चलिए, I hope you have seen 7.5 on mixed fractions. Now let's get to 7.6 and 7.7 in this particular video. This is to do with equivalent fractions. ये क्या होता है? Now, in the previous section, as I said, you have used paper folding, okay, in order to see. जैसे paper fold करके आपने ये एक पेपर लिया, एक स्ट्रिप ऑफ पेपर रेक्टेंगुलर शेप का, उसको आधा में डिवाइड किया, यहां पर क्रीज डाला तो कितना हो गया? ये आधा हो गया, ये आधा हो गया, विच इज 1/2 1/2. ये आधा पौना सवा बंद कर दो. 1/2 1/4 1/3 3/4 उस तरह से कैलकुलेट करो. ओके, उसके बाद आपने इस आधे को भी और इस आधे को भी फिर से फोल्ड किया, जैसे करते हैं ना, ऐसे करके. फॉर एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाना पड़ता है, क्या है ये सब. ओके, तो ये एक है. तो लेट्स एज्यूम दिस इज द रेक्टेंगुलर थिंग. आपने इसको फोल्ड किया, ये हो गया आधा. दिस इज, सो इट मींस दिस इज हाफ, दिस इज हाफ. देन उसके बाद इसको फिर से फोल्ड किया तो ये हो गया. सो इट मींस नाउ इट इज इनटू 4 डिफरेंट पार्ट्स, दैट इज 1 2 3 and 4. So 1/4 1/4 1/4 1/4. okay, so it's 2/4 which means it is, और इसको मैंने और भी दबाया तो ये हो गया 8 पीसेस. so it becomes 8 pieces, 4 and 4, so it becomes 4/8. so the question that he is asking is, are the lengths 1/2 and 2/4 equal? Yes, they're equal, because you see 1/2 2/4 4/8, they are all equal. The difference is that यहां पर इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है, यहां पर 2 भागों में, यहां पर 1 भाग में. We can say 1/2 equals 2/4 equals 4/8, right? Now, these are called equivalent fractions. इसको कहते हैं equivalent fractions, where each part is similar. For example, 1/3 will be equal to 2/6, will be equal to 3/9, will be equal to 4/12, है ना? Will be equal to 5/15. So ये सभी एक ही होगा, except that उसका वैल्यू अलग से हम डिनोट कर रहे हैं. So these are all called equivalent fractions. समझ में आ गया? Mixed fractions और equivalent fractions में कंफ्यूज नहीं होने का. That denote the same length, but they are expressed in terms of different fractional units. So check whether 1/3 and 2/6 are equal. मैंने अभी भी बताया, are equivalent fractions or not, using paper strips. इसी paper strip को आप 3 parts में डिवाइड करें. लेके फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे और फिर उसको ऐसे. ओके, एग्जैक्टली नहीं हुआ, लेकिन लेट्स एज्यूम ये तीनों 1/3 1/3 1/3 है. इसको आप और डिवाइड करके 6 यूनिट्स में करेंगे तो आप पाएंगे कि 1/3 and 2/3 आर एग्जैक्टली द सेम लेंथ. सो मेक योर ओन फ्रैक्शन वॉल. नाउ लेट्स आंसर सम क्वेश्चंस क्विकली. आर द लेंथ्स 1/2 and 3/6 इक्वल? देखते हैं. जैसे यहां पर है 1/2 यहां पर है, तो 1/2 का यहां पर आ रहा है, यहां पर आप देख रहे हैं 3/6. So 1/2 and 3/6 are actually equal. The difference is that, I repeat, यहां पर इस पेपर को 2 भागों में बांटा गया है, यहां पर इसको 6 भागों में बांटा गया है, right? लेकिन actual length of 1/2 and 3/6 will be the same. Are 2/3 and 4/6 equivalent fractions? तो आपको इस तरह से, अगर पेपर स्ट्रिप के साथ डिनोट करने को कहा गया तो आपको इस तरह का पेपर स्ट्रिप का ड्राइंग करना पड़ेगा अपने नोटबुक में, अपने एग्जाम में. 2/3 and 4/6, 2/3 यहां पर आ रहा है, ओके, 4/6 यहां पर आ रहा है, तो एग्जैक्टली द सेम. व्हाट इज द डिफरेंस? 4/6 में इसको 6 भागों में डिवाइड किया गया है और आपको उसमें से चौथे भाग का लेंथ बताना है. 2/3 में इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है और इसको दूसरे भाग तक का आपको लेंथ बताना है. लेकिन 2/3 and 4/6 are exactly at the same level. How many pieces of length 1/6 will make a length of 1/2? देखते हैं. 1/2 यहां तक आ रहा है, इसके नीचे देखेंगे. So how many pieces of 1/6? यानी कि 1 2 and 3. So 3 pieces of 1/6 will make a length of 1/2. Okay, 3 pieces of 1/6 will make a length of 1/2. Similarly, how many pieces of length 1/6 will make a length of 1/3? देखते, इसी में देखते हैं ना, 1/6 का 1/3 यहां पर है,
तो दैट मीन्स 2 pieces 1/6 plus 1/6 equals 2/6 and that will be equal to 1/3. So 2 pieces will make a length of 1/3. Now we can extend this idea to make a fraction wall up to the fractional unit of 1/10 और ये आपके बुक के I think third last page पर भी दिया गया है. Okay, you want to see? You want me to show you? The same thing has been made. यहां पर ये फ्रैक्शन वॉल यहां पर दिया गया है, यहां पर 1/10 10/10 तक दिया गया है. सो द सेम थिंग इन स्लाइटली लार्जर साइज, यू हैव द सेम टेबल आउट देयर. नाउ आर 3/4 3/6 4/8 एंड 5/10 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस एंड व्हाई? इसका आंसर देखते हैं. Because all three fractions simplify to 1/2, which shows they are equivalent fractions. आप जब एग्जाम लिखेंगे तो उसमें यह बात जरूर देख लीजिए कि आपको यह तो नहीं कहा गया कि आपको स्ट्रिप्स ऑफ पेपर बना के दिखाना है या सीधा आपको उसका आंसर लिखना है. उसके ऊपर डिपेंड करेगा. अगर स्ट्रिप्स बनाना है तो आपको बनाना पड़ेगा जैसे अभी दिखाया, लेकिन अगर आपको सीधा आंसर लिखना है तो आप लिखेंगे कि ऑल थ्री फ्रैक्शंस सिंप्लीफाई टू 1/2, व्हिच शोज दैट दे आर equivalent fractions. Second question, write two equivalent fractions for 2/6. 2/6 का दो equivalent fractions लिखने को कहा गया है. तो क्या होगा? 4/12, 1/3 भी हो सकता है, 8/24 भी हो सकता है, right? Because all of them will be 3 times. That is 24 is 3 times of 8. 12 is 3 times of 4. That is the सेकेंड वे ऑफ क्रॉस चेकिंग. मैथमेटिक्स में फायदा यह होता है कि हमेशा एक क्रॉस चेक करने का एक दूसरा तरीका, एक शॉर्टकट तरीका भी होता है. तो सीधे तरीके से तो जाओ बिकॉज स्टेप्स के नंबर मिलते हैं, लेकिन जल्दी से क्रॉस चेक करने के लिए एक शॉर्टकट तरीके से भी क्रॉस चेक कर दो ताकि आपको 100% गारंटी रहे कि इसमें मुझे पूरे नंबर मिलेंगे. ओके, 4/6 का आपको इस तरह से इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखना है. तो 4/6 का क्या होगा? 2/3 होगा, 8/12 होगा, 12/18 होगा. ये सारे के सारे इट विल बी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 4/6. ओके, नाउ अंडरस्टैंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस यूजिंग इक्वल शेयर्स. अभी हम वापस चलते हैं रोटी के ऊपर जिससे हमने शुरू किया था 7.1 में. नाउ वन रोटी वाज शेयर्ड इक्वली बाय 4 चिल्ड्रन. एक रोटी है, 4 बच्चे हैं. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द होल डिड ईच चाइल्ड गेट? 1/4. The adjoining picture shows the division of the roti among the 4 children. इसको ये 1/4 मिला, इसको 1/4 मिला, इसको ये वाला मिला, इसको ये वाला मिला. The 4 shares must be equal to each other. ये बात तो समझ में आ गई. तो the fraction of roti each child got was 1/4. आगे चलते हैं. You can also express this even through division facts. अब हम आते हैं division facts, addition facts and multiplication fact. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है तो जरा ध्यान से देखो. ओके, डिवीजन फैक्ट इसका इस 1/4 रोटी वाला क्वेश्चन का होगा 1/4, क्योंकि एक रोटी है, बच्चे हैं 4, तो 1/4, तो वो हो जाएगा आपका डिवीजन फैक्ट. दैट इज 1/4. द एडिशन फैक्ट विल बी 1 इक्वल्स, ये हमने पिछली बारी में पढ़ा था, 1/4 1/4 1/4 1/4, यानी कि हर बच्चे को 1/4 हिस्सा मिल रहा है. उन सभी को ऐड करेंगे तो वापस आपको मिल जाएगा क्या? 1. ये हो गया आपका एडिशन फैक्ट. डिवीजन में डिवीजन करना है, एडिशन में एडिशन करना है. मल्टीप्लिकेशन फैक्ट कैसे करेंगे? 1 इक्वल्स 4 इंटू 1/4, राइट? 4 इंटू 1/4 विल बी द, यानी कि 1/4 के 4 भाग इक्वल्स 1. दैट इज व्हाट इज बीइंग स्पोकन अबाउट. सो फिगर इट आउट. 3 रोटीज आर शेयर्ड इक्वली बाय 4 चिल्ड्रन. अब आपके पास 3 रोटियां आ गई, एक रोटी नहीं, अभी खाने को ज्यादा मिलेगा. सो 3 रोटियां मिल गई और बच्चे हैं 4, तो यानी कि ज्यादा खाने को मिलेगा. शो द डिवीजन इन द पिक्चर एंड राइट अ फ्रैक्शन. सो आपको डिवीजन पिक्चर में बना के दिखाना है एंड राइट अ फ्रैक्शन फॉर हाउ मच ईच चाइल्ड गेट्स एंड राइट द करस्पॉन्डिंग डिवीजन फैक्ट्स, एडिशन फैक्ट्स एंड मल्टीप्लिकेशन फैक्ट. तो काफी काम करने को है. तो आप कैसे करेंगे? तो 3 है. सो फ्रैक्शन ऑफ रोटी ईच चाइल्ड गेट्स इज 3/4. 3 रोटी, बच्चे 4, तो क्या होगा? सीधा है 3/4, 3/4. सो डिवीजन फैक्ट क्या होगा? 3/4. एडिशन फैक्ट क्या होगा? 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4 इक्वल्स 3, है ना?
इक्वल्स 3, बिकॉज ये हो जाएगा 12/4 ना, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 हो गया 12, 12/4 इक्वल्स 3, सो 3 बच्चे, तो क्रॉस चेक भी हो गया। मल्टीप्लीकेशन फैक्ट क्या हुआ, 4 बच्चे इंटू 3/4 इक्वल्स 3, ओके, सो दैट्स हाउ इट इज टू बी डन। नाउ draw a picture to show how much each child gets when 2 rotis are shared equally by 4 children। अभी 3 रोटियां नहीं, एक रोटी बिल्ली ले गई, तो एक 2 ही रोटियां बची, सो 2 रोटियों को आप किस तरह से करेंगे, और उसी का हमको ये भी करना है। तो 2 रोटियां हो जाएंगी, तो इसका मतलब हर बच्चे को 1/2 रोटी मिलेगी। 2 रोटियां 4 बच्चे, तो यानी कि गोल उसका आधा करेंगे, एक आधा बच्चे ए को, दूसरा बच्चे बी को दूसरा आधा, दूसरी रोटी में भी आधा करेंगे, सी एंड डी को आधा 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 आधा, सो 1/2 1/2 1/2 प्लस 1/2। सो डिवीजन फैक्ट होगा 2 डिवाइडेड बाय 4 1/2, एडिशन फैक्ट होगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 यानी कि 4/2 इक्वल्स 2। मल्टीप्लिकेशन फैक्ट होगा 4 चिल्ड्रन इंटू हाफ इक्वल्स 2। Anil was in a group where 2 cakes were divided equally among 5 children, यानी कि 2 केक हैं, बच्चे हैं 5, ओके, सो 2/5, how much cake would Anil get? Okay, that is the question which has been asked. So he would get 2/5 of a cake। अगर उस केक को exactly ब्लैक फॉरेस्ट केक को या पाइनएप्पल केक को या वनीला केक को, जो भी आपको पसंद है, उस केक को 5 भागों में हम डिवाइड करेंगे उन 2 केक्स को, तो हर बच्चे को मिलेगा 2/5 of the cake। Now, so you need तो अगर आपसे ये कहा जाए कि अगर if there are 10 children in my group, how many cakes will I need? Okay, अभी 5 बच्चे नहीं है, 5 बच्चे और आ गए, तो 10 केक हो गए, तो 2 केक का मतलब हर बच्चे का शेयर कम हो जाएगा, 2/5 नहीं रहेगा, 2/10 रहेगा, यानी कि 1/5 रहेगा, तो शेयर कम हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, और केक मंगाता हूं। तो बेकरी को आप क्या कहेंगे, कितने केक्स और भेजो इन ऑर्डर टू एंश्योर कि हर बच्चे को उतना ही 2/5 ऑफ द शेयर मिले। उसके लिए आप क्या करेंगे, अगर 5 बच्चे 2 केक्स को शेयर करते हैं, तो 10 बच्चे कितने करेंगे, 4 केक्स को, डबल हो जाएगा। सो व्हाट वी विल डू इज दैट वी विल हैव 4 केक्स एंड 10 चिल्ड्रन एंड द थिंग विल बी द same. So you need 4 cakes to ensure everyone gets the same piece of cake. This is a case of equivalent fraction. Equivalent fraction कौन सा हुआ, 2/5, 2/5 equals 4/10, 2/5 is equal to 4/10। सही बात समझ में आ गई, ग्रेट। सो 2/5 equals to 4/10। आगे चलते हैं, द सेम थिंग, यहां पर 5 बच्चे हैं, यहां पर 5, उसका डबल कर दो 10 बच्चों के लिए, तो 2/5 equals 4/10। तो सिमिलरली यू कैन डू दिस काइंड ऑफ थिंग। दैट 1 रोटी इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन 2 चिल्ड्रन, तो ये आपको मिलता है 1/2 1/2। व्हेन 2 रोटीज आर डिवाइडेड इक्वली अमंग 4 चिल्ड्रन, 1/2 1/2 1/2 1/2, यानी कि 2/4 2/4 which means 1/2। 3 रोटीज आर डिवाइडेड इक्वली अमंग 6 चिल्ड्रन, 3/6 3/6, तो ये भी आधा आधा ही, सबको आधा आधा ही मिल रहा है। So whether it is 3/6, whether it is 2/4, whether it is 1/2, रोटी उतनी ही मिलती है। ये सभी क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। So fractions where the shares are equal are called equivalent fractions। I hope ये 3-4 एग्जांपल्स के साथ आपको ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, मैं ये उम्मीद करता हूं। ओके, like the video and subscribe to the channel। So 1/2, 2/4 and 3/6 are all equivalent fractions। Find some more fractions equivalent to 1/2। Write them in the boxes here। आप आराम से कर सकते हैं, इसमें तो कोई ये नहीं है। 9/18 हो गया, 25/50 हो गया, 20/40 हो गया, 12/24 हो गया, 18/36 हो गया। ये सारे के जहां पर भी जो डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर का डबल है, दैट विल बी ए केस ऑफ 1/2, 1/2, राइट। यानी कि आई रिपीट, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का आधा होगा, जैसे 5/10 हुआ, 6/12 हुआ, 50/100 हुआ, ये सभी के सभी 1/2 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होंगे। ओके, इसको और एक और एग्जांपल दिया है
कि इसको 3 बच्चों में डिवाइड किया है तो 2/3 2/3 2/3 हो जाएगा। 4 रोटीज दिस थिंग, सो 4/6 4/6 4/6 होगा। ये होगा 6/9 6/9 6/9, लेकिन ये सभी के सभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। Now, do you notice anything about the relationship between the numerator and denominator in each of these fractions? बताऊं मैं? ये आप नोट कर लीजिए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रिलेशनशिप क्या है, ये आपकी बुक में नहीं दिया, मैं बता देता हूं। फॉर 2/3 द न्यूमरेटर 2/3 का जो न्यूमरेटर है क्या है 2, जो न्यूमरेटर है वो 2/3 है डिनोमिनेटर का। 2 जो है 3 का 2/3 हिस्सा है ना? सही बात कि अगर 3 है उसमें से 2 है तो ऑब्वियसली 2 बिकम्स 2/3 ऑफ दीज 3। अगर ये आप समझिए 3 उंगलियां हैं, मैं इन 2 उंगलियों की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों उंगली तीनों उंगली की 2/3 है। ओके, मैं ये करूं कि फॉर एग्जाम्पल कि ये 3 उंगलियां हैं। ओके, मैं कहूं कि एक पर ही इस पर देयर इज अ फिंगर रिंग विच इज पुट, 2 पर नहीं है, तो दैट मींस दीज 2 विच डू नॉट हैव रिंग्स आर 2/3 ऑफ द 3 fingers. Similarly, 4/6 में the numerator 4 is 2/3 of the denominator. 6/9 the numerator 6 is 2/3 of the denominator. So this kind of relationship you can find between the numerator and the denominator. Okay, of course ये figure obviously अलग होगा। Now let's do some figure it out. Find the missing numbers. 5 glasses of juice shared equally among 4 friends is the same as dash glasses of juice shared equally among 8 friends. Easy है, इसका equivalent fraction बनाना है। 4 का हो गया 8, तो 5 का क्या होगा 10, right? So 10 is the answer for the first one. The first answer is 10. 4 kg of potatoes, आलू divided equally in 3 bags, यानी कि आलू के आपके पास 4 किलो हैं और उसको आप 3 बैग्स में भर रहे हैं, is the same as 12 kg of potatoes। अगर 4 के बजाय आपके पास 12 kg पोटेटोज मिले जो आपने दुकानदार से खरीदे हैं, सब्जी वाले से, तो आपको कितने बैग्स की जरूरत पड़ेगी? तो अगर 4 के लिए 3 बैग्स की जरूरत पड़ रही है तो 12 के लिए कितनी पड़ेगी? तो 4 का ये हो गया 3 टाइम्स, सो 3 का भी 3 टाइम्स क्या होगा 9। सो आपको 9 बैग्स की जरूरत पड़ेगी इन ऑर्डर टू फिल द 12 kg ऑफ potatoes. Okay, 7 rotis divided among 5 children is the same as dash number of rotis divided among dash children। तो आपको अभी यहां पर कितनी रोटीज नहीं मालूम है, कितने चिल्ड्रन भी नहीं मालूम है, तो ये कितना भी हो सकता है। तो इसको कैसे करेंगे? तो ये होगा आपका, इट कैन बी 14 रोटीज डिवाइडेड अमंग 10 चिल्ड्रन की, यानी कि आपके पास 7 रोटी नहीं, आपके पास अगर 10 बच्चे हैं तो 14 रोटीज चाहिए होंगी, एज्यूमिंग दैट वो everybody will get to eat the same number of rotis, so that will be the case. In which group will each child get more chikki? 1 chikki divided between 2 children of or 5 chikkis divided among 8 children। तो इसमें क्या करना है, हमको 1/2 को 5/8 के साथ डिवाइड करना है, कंपेयर करना है। अभी आप सोचेंगे अरे 1/2 और 5/8 को मैं कैसे कंपेयर करूंगा? तरीका है, बताता हूं। तो इसमें क्या करेंगे कि 1/2 वी हैव सीन इज इक्वल टू 4/8, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, और जहां पर भी न्यूमरेटर ज्यादा होगा उसका मतलब है उस फ्रैक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी। तो 5/8 is more than 4/8। So the children for whom 5 chickies were being divided among 8 children, इसका मतलब उन 8 बच्चों को ज्यादा चिक्की मिलेगी इस ग्रुप के मुकाबले। ओके, नाउ ये वाला क्वेश्चन आपका इसमें मेजर मिसप्रिंट है। ओके, इसमें मिसप्रिंट है तो मैं इसको स्किप कर रहा हूं, ये वाला, ये एंटायर दिस थिंग, बिकॉज इसमें कुछ जगह पे 1/2 लिखा है, कुछ में 1/7 लिखा है, सो इट इज वेरी कंफ्यूजिंग कि वो अरे कहना क्या चाहते हो वाला केस हो गया। तो इसको मैं आगे कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी आपको पता चल गया है। ओके, सो वी विल स्किप इट टिल अभी हम ये जूस वाले इस पे जाते हैं। ओके, now decide in which of the 2 groups will each child get a larger share। Now you see group 1 has 3 glasses of sugarcane juice divided among 4 children,
ग्रुप 2 हैज 7 ग्लासेस ऑफ शुगर केन जूस डिवाइडेड अमंग 10 चिल्ड्रन। तो किसको ज्यादा मिलेगा? यहां पर एक और ग्रुप का है। सो किन दो ग्रुप्स को कंपेयर करना इजी था? तो इसमें आप देखेंगे कि 4/7 5/7, तो इसको कंपेयर करना इजी था। क्यों? क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर सेम है। कि इसमें डिनोमिनेटर सेम है तो सीधा बोल सकते हैं ग्रुप 2 को ज्यादा मिलेगा। इसमें हमको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ा समय लगेगा, देखते ही आपको पता नहीं चलेगा, है ना। तो अगर आपको कंपेयर करना है द फर्स्ट टू ग्रुप्स, वी हैव टू फाइंड फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू द फ्रैक्शंस, यानी कि आपको उसको डिनोमिनेटर को कॉमन करना पड़ेगा, तभी आप कंपेयर कर पाएंगे, राइट। जैसे कि वो दूसरा इस वाले ग्रुप में था, राइट, 4/7 एंड 5/7 वाला। तो इसमें हाउ अबाउट 6/8 इक्वल्स 3/4 एंड 21/7 इक्वल्स 7/10। वो सही है, लेकिन इसका दूसरा तरीका जो इजी तरीका है जो मैं बताता हूं, ये सब इनके डायलॉग बाजी में मत जाइए, ओके। तो हमको क्या करना है, बेसिकली वी हैव टू मेक इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, राइट। सो अगर यहां पर ये वाला देखिए कि अगर आपके पास 3/4 और 7/10 हो, तो आपको देखना है कि 4/4 और 10 के बीच में ये कॉमन डिनोमिनेटर कौन सा होगा। 4 और 10 के बीच में कॉमन डिनोमिनेटर होगा 40, 40 will be the common denominator between, actually it can even be 20. I don't know why they went till 40. It can even be 20. So, but since they have gone to 40, I will make it 40. So, यहां पर करेंगे तो इसको 40 के साथ आप करेंगे. So, then we will be able to go to 30/40, which is actually 15/20. Okay, which is actually 15/20. ये 3/4 का हुआ. दूसरा 7/10 का हो गया 28/40. तो यहां इसका मतलब है 3/4 is more than that of 28/40. 30/40 is more than 28/40. हमको पता चल जाता है कैसे, बिकॉज हमने दोनों के डिनोमिनेटर को सेम कर दिया है यहां पर, ओके। सो therefore 30/40 is more than 28/40. So therefore 3/4 is more than 7/10. सो फंडा क्या है, बेसिकली हमको डिनोमिनेटर को सेम करना है. सो फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर द गिवन पेयर्स ऑफ फ्रैक्शंस सच दैट द फ्रैक्शनल यूनिट्स आर द सेम. द फ्रैक्शनल यूनिट्स आर द सेम. ये तो हो गया ये. सो रूल ये है कि व्हेन यू कंपेयर टू फ्रैक्शंस, इफ द डिनोमिनेटर इज द सेम, then the fraction that has the higher value of numerator will be more. ये बेसिक रूल आपको नींद में मैं 2:30 बजे भी उठा के पूछो, आपको बताना पड़ेगा, ओके, याद रहना चाहिए. If the denominator is different, like 1/2 and 1/3, then make the denominator the same. Here you make 3/6 and 2/6, and therefore 1/2 is more than 1/3. Okay. Now let's go to this 172 page wala question. Okay. Find the equivalent fractions. तो इसमें 7/2 और 3/5 को कंपेयर करना है. ये 2 और 5 अलग अलग है, तो इसको हमको कॉमन डिनोमिनेटर करना है. कॉमन डिनोमिनेटर कौन सा होगा? कॉमन डिनोमिनेटर कौन सा होगा? मल्टीपल विल बी 10. सो यू विल मेक 7/2 इक्वल्स 14/4, राइट, इक्वल्स 21, 28/8, 35/10. यानी कि 2 को आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा. 7 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा 35/10. दूसरा कौन सा है? 3/5. 3/5 को आप 10 पर कैसे लाएंगे? 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके. 5 into 2 10, 3 into 2 6. तो यू हैव टू कंपेयर 35/10 एंड 6/10. ऑब्वियसली कौन सा ज्यादा है? 35/10 ज्यादा है. सो दैट इज व्हाट will be the thing. So आप लिखेंगे कैसे? 7, you don't have to write this also. 7 into 5 oblique, I mean over 2 into 5, 35/10. और दूसरा हो गया 3 into 2 by 5 into 2, which is 6/10. So therefore 7/2 is greater than 3/5. Okay. अभी यहां पर एग्जांपल्स हैं तो आप समझ जाएंगे. 8/3 and 5/6 को देखो. 8/3 and 5/6 को कैसे करेंगे? इसमें लोवेस्ट कॉमन कौन सा है? 6 है, बिकॉज 3 into 2 is 6. So common multiple is 6. So 8/3 will become 16/6. कैसे? 3 into 2 6. पहले डिनोमिनेटर को देखो, न्यूमरेटर को मत देखना. डिनोमिनेटर को देखो और उसी डिजिट से आपको न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो यहां पर 3 into 2 6 है, तो 8 into 2 16. So ये हो गया 16/16. और दूसरा है 5/6. तो 16/6 is obviously greater than 5/6. तीसरा कौन सा है देखो?
3/4 एंड 3/5, इसको कैसे करेंगे? 3/4 एंड 3/5, सो 3/4 को मैं इसको 3/4 एंड 3/5 कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा? 20। सो 20 के लिए यहां पर आपको 4 इंटू 5 करना पड़ेगा, तभी आपका 20 आएगा। 3 इंटू 5 करेंगे 15 आएगा, तो ये हो गया 15/20। दूसरा है 3/5, इसको 20 तक कैसे ले जाएंगे? 4 के साथ मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 12/20। 5 इंटू 4 20, 3 इंटू 4 12। आई रिपीट, हमेशा डिनोमिनेटर को पहले मल्टीप्लाई करो ताकि गलती ना हो। ओके, so therefore 3/4 is greater than 3/5। 6/7 and 8/5, इसको कैसे करेंगे? 6/7 and 8/5, 6/7 will be, इसका 6/7 और 8/5 का कौन सा होगा? 35 will be the common multiple। 7 को कितना मल्टीप्लाई करने से 35 आएगा? 5 बारी। तो 6 को किसके साथ मल्टीप्लाई करने का 5 बारी, तो ये हो गया 30/35। ओके, यहां पर आपको 35 के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 7 से। 5 इंटू 7 इक्वल्स 35, तो ये आप करेंगे 8 इंटू 7 यानी कि 56/35। तो ये इसमें से ये ज्यादा बड़ा है, सो देयरफॉर 8/5 इज ग्रेटर देन 6/7। 9/4 एंड 5/2, इसको कैसे करेंगे? 5/2, इसको ये 4 हो जाएगा, सो 5/2 10/4, सो देयरफॉर 5/2 इज ग्रेटर देन 9/4। अगले तीन को ओके मैं कर देता हूं, मैंने लिखा है अगले होमवर्क, बट आई हैव डन दिस थिंग। 1/10 एंड 2/9, 1/10 एंड 2/9 को क्या करेंगे? फाइनल प्रोडक्ट विल बी 9/90। ये आपका हिंट है, ये आपका होमवर्क है। 20/90, सो 2/9 विल बी ग्रेटर देन 1/10। मेरे को करके बताओ वेदर यू गेट द सेम आंसर। 8/3 एंड 11/4 को कैसे करेंगे? 8/3, इसको करेंगे 12, ये 4 और 3 का कौन सा होगा कॉमन मल्टीपल? 12, तो 33/12। सो उस हिसाब से यू विल नाउ डिसाइड कौन सा बड़ा है। 11/4 इज ग्रेटर। 13/6 एंड 1/9, ये लास्ट में आप खुद करो। ओके, ये वाला और ये वाला F और H आपके होमवर्क हैं, बाकी 6 के 6 मैंने कर दिए हैं। नाउ एक्सप्रेसिंग अ फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म्स और इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। नाउ इन एनी फ्रैक्शन इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, जैसे प्राइम नंबर्स होते थे ना, उनके बीच में कोई भी, जैसे 17/23, 17/23 को आप छोटा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। 23/29 को आप कम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो आपको अगर प्राइम नंबर्स मिलते हैं तो आप उसको छोटा नहीं कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, सो दैट विल बी सेड टू बी इन द लोएस्ट टर्म, लाइक 17/23 या 17/29 या 23/29 विल बी सेड टू बी इन द लोएस्ट पॉसिबल टर्म्स। A fraction is said to be the lowest terms if the numerator and denominator are as small as possible. Whereas अगर आपके पास आया 4/8, 4/8 सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, लोएस्ट फॉर्म नहीं है, क्योंकि उसको आप 1/2 कर सकते हैं। 4/8 को 1/2 कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको 3/6 मिला तो उसका आप 1/3 कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको 17/29 मिला तो उसको और कम नहीं कर सकते हैं। So any fraction can be expressed in lowest terms by finding an equivalent fraction whose numerator and denominator are as small as possible. इसको एग्जांपल दिए हैं, जैसे 16/20, 16/20 को आप 4/5 कर सकते हैं, है ना? 16/20 को आप 4/5 कर सकते हैं। Now 4/5 को और नीचे नहीं कर सकते, उसको आप 2/5 नहीं कर सकते, है ना? 5 को आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो वो सबसे छोटा रहेगा। ओके, so 4/5 is the simplest form. Now expressing a fraction in lowest terms can also be done in steps. अभी उसको steps में भी करेंगे, जैसे 36/60 हुआ तो उसको 18/30 करेंगे। 18/30 को और कम कर सकते हैं, इसको 9/15 कर सकते हैं। 9/15 को भी और छोटा कर सकते हैं, है ना? वो बन जाएगा 3/5। 3/5 को और छोटा नहीं कर सकते। You cannot reduce 3/5 further. So 3 and 5 have no common factor other than 1. So therefore 36/60 in its lowest terms can be expressed only as 3/5. That will be the thing. तो आपको step by step 2 या 3 या 5 के साथ डिवाइड करते करते सबसे लोएस्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा, तब तक जब तक उसका कोई भी 1 के अलावा और भी कोई कॉमन फैक्टर ना रहे। ओके, alternatively we could have noticed that in 36/60 both the numerator and denominator are multiples of 12.
ओके, वो भी कर सकते हैं सीधा 12 के साथ करके आप 3/5 ला सकते थे। 12 into 3 36, 12 into 5 60। ईच स्टेप करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप करेंगे तो अच्छा रहेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस होगी, आपका मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन की स्पीड बढ़ती रहेगी, एंड दिस विल रियली हेल्प यू एज यू गो इन हायर क्लासेस। फिगर इट आउट, एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन द लोएस्ट टर्म्स। अब ये इन तीन को करते हैं जल्दी से। ओके, 17/51, 17 into 3 51, 1/3 देखते ही पता चल जाता है। ओके, 64/144, इसको और 2 से डिवाइड कीजिए। 32/72, तो इसको और 2 से डिवाइड कीजिए। 16/36, इसको और 2 से डिवाइड कीजिए। ओके, या 4 से डिवाइड कीजिए, ये हो गया 4/9। 4/9 को आप और कम कर सकते हैं, यू कैन मेक इट 2/3, है ना। सो दैट्स हाउ यू कैन, no, you will have to divide it by the same number, sorry. Okay, so it will be 4/9. 126/147, both are divided by 7, so it will be 18/21 equals 2/3. Yeah, okay. 525/112, both are divided by 7, so it will become 75/16. 7.7 करते हैं, छोटा सा है, जल्दी हो जाएगा। Which is greater, 4/5 और 7/9? Now it can be difficult to compare two such fractions, लेकिन ये एक तरह से सेम थिंग का कंपेयरिंग फ्रैक्शंस वाला है। So 4/5 हो जाएगा 4 into 9, 5 into 9, जैसे अभी किया 36/45, 35/45, so 36/45, यानी कि 4/5 7/9 से बड़ा है। ओके, अनदर पेयर 7/9 एंड 17/21, 7/9 का ये हुआ, इसका हो गया, इन दोनों का कॉमन कौन सा होगा? 63 होगा। 21 into 3 63, 9 into 7 63, तो उसको 9 into 7 ऊपर 49, सो 49/63, ये हो गया 51/63। तो इसका मतलब ये है कि ये 17/21 बड़ा है। तो इसको समराइज करने के लिए आपको यू विल हैव टू मेक इट इन सच ए वे दैट इसका डिनोमिनेटर सेम होगा, तभी उसको आप कंपेयर कर पाएंगे। तो यहां पर थोड़े से इसको जल्दी से कंपेयर कर लेते हैं, फिगर इट आउट को। 8/3 एंड 5/2, 8/3 एंड 5/2, सो 8/3 का हो गया, इसका कॉमन कौन सा होगा? 6 होगा। सो यानी कि आपको 8 into 2 16/3 into 2 16/6, ये हो गया 15/6, तो 8/3 इज ग्रेटर। दूसरा है 4/9 एंड 3/7, सो 4/9 इसका कौन सा होगा? 9 और 7 का कौन सा होगा? 63 होगा। तो दोनों को, इसको आपको 7 से, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करना है। यहां पर इसको 7 into 9 से करना है और इसको भी 9 से करना है। तो ऑब्वियसली यू विल फाइंड दैट 4/9 इज ग्रेटर, बिकॉज 28 है, यहां पर 27 है। ओके, 7/10 एंड 9/14, यहां पर इसका कौन सा कॉमन है? 70 है, बिकॉज 14 into 5 इज 70, 10 into 7 इज 70। तो 10 into 7 करेंगे तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसको भी 7 से करेंगे। तो 7 to 7 49/70, ये हो गया 45/70, सो ऑब्वियसली 7/10 इज ग्रेटर। 12/5 and 8/5, so 12/5 and 8/5 में you will find, I want you to do the calculation yourself, 12/5 is greater। 9/4, इसको कैसे करेंगे? इसमें कौन सा होगा? 4 होगा, so obviously you will have to do it to 4, and 5/2 is greater। Now write the following fractions in ascending order। ये तीन दिए हैं, तो यानी कि आपको तीनों को एक ही इसमें लाना पड़ेगा। इसमें तीनों का कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा? ऑब्वियसली 30 होगा। 10 into 3 30, 15 into 2 30, 5 into 6 30। तो देयरफॉर आपको उसके साथ मल्टीप्लाई करके यू विल फाइंड दैट ये सबसे बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये उससे सबसे छोटा है। तो असेंडिंग ऑर्डर विल बी दिस, दिस एंड दिस। तो उसका ये ओरिजिनल नंबर लिखना है, ये वाला नंबर नहीं लिखना है, इसका ओरिजिनल नंबर लिखना है। पहले ये, फिर ये, फिर ये। 19/24 का कौन सा होगा? सिमिलरली जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी उसी तरह से करेंगे। इसको कौन सा कॉमन होगा? 24 होगा, बिकॉज 6 into 4 24, 12 into 2 24। सो इसको करने की कुछ जरूरत नहीं है, इन दोनों को कैलकुलेट करके 24 पर लाना है, एंड देन यू विल बी एबल टू सी कि कौन सा बड़ा है। सिमिलरली डिसेंडिंग ऑर्डर में भी वैसे ही करना है। डिसेंडिंग मतलब सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा।
तो उसको भी सेम वे में यू विल हैव टू डू दिस. सो these are very easy ones, but I want you to practice yourself and then look at the solutions which I'll be putting in the pinned comment, ताकि you can cross check and verify whether your answers are correct or not. So with this we have ended 7.6 and 7.7. अभी बाकी बचा I think 2 यूनिट और 7.8 and 7.9. 7.8 में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करेंगे और 7.9 में इट्स अ पिंच ऑफ हिस्ट्री, वो ब्रह्मगुप्ता मेथड वो भी कर देंगे. तो वो दोनों एक ही वीडियो में अगर हो जाएगा तो देखा जाएगा. ओके, तो ये हो गया. तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट था. पहला वाला 7.1 और 7.4 के बीच में इंट्रोडक्शन था. 7.5, 7.6, 7.7 ये तीनों आर द इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज इसमें मेनली मल्टीपल फ्रैक्शन और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में बताया है. सो प्लीज प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल और रिवीजन भी अच्छी तरह से करो. ओके, टाटा बाय बाय. आई विल सी यू नाउ इन 7.8 वीडियो.